हाँ जी जी, हम बस असल में इंक्यूबेटर आने का जो है वो होता तो है, लेकिन आजकल एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सीट्स का भी बहुत इशू चल रहा है। सीट्स का भी बहुत ज़्यादा इशू है, वहाँ पे सीट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती। मैं एक दफ़ा आया हूँ तो जिस वजह से जो है मुझे मतलब थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब ना एक दफ़ा जब तक थोड़ा सा सिचुएशन सेट नहीं हो जाती तो आना फिर बेहतर नहीं है। तो एनीवेज हम अपना टॉपिक्स जो है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा आपने स्टॉक ऑर्डर कर लिया, मैं पहले भी जब भी आपको एफपीए होलसेल की जब भी बात होती है, हर सेशन के अंदर ये कहा जाता है कि जब भी आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है उसका जो भी है जो आपने पहला ऑर्डर करना है वो हमेशा टेस्टिंग ऑर्डर करना है। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने 500-600 यूनिट 700 यूनिट इकट्ठा ऑर्डर कर दिया और बाद में आप देख रहे हैं कि अब इसका क्या करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो लोग मतलब ये मिस्टेक करते हैं उन्हीं उन्हीं को जो है ना इस तरह की लिक्विडेशन की जो है ना सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अब यह है कि जब आपने एक दफ़ा पहला ऑर्डर कर लिया तो 15-20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा ऑर्डर नहीं करें आप। जब वो एक दफ़ा टेस्ट हो जाएगा तब आप उसके 400-500 यूनिट जो भी आपने ऑर्डर करने हैं पर मंथ की सेल के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर कर लें। तो ये कॉमन इशू देखा गया है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इसको मतलब देखते नहीं है मतलब प्रॉपर्ली, तो वो इसको ऑर्डर कर देते हैं इस इन्वेंट्री को। मतलब 400-500 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए और बाद में देखा कि सेल ही नहीं आ रही और फिर वो देख ये सोचते हैं कि अब इसको क्या 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 करें तो क्या करें। तो अब ये है कि हम उसके कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हम देख लेते हैं। देख चलें मतलब ये देख लिया कि आपने मतलब कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी कि ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया जो सेल ही नहीं हो रहा। तो अच्छा, सबसे पहले आपने 3 चीज़ें 4 चीज़ें जो है ना वो देखनी है लाज़मी कि नंबर 1, ये वैसे इसमें कुछ चीज़ें प्राइवेट लेवल की भी हैं जो मैं इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँगा लिक्विडेशन के अंदर। तो कुछ चीज़ें होलसेल, मोस्टली चीज़ें होलसेल की हैं जो मैंने इसमें डिस्कस करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैं टच दूंगा ताकि प्राइवेट लेवल में भी ये काम आ सके। तो अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो अगर ये लिस्टिंग्स हैं आपके आपके पास, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। जो बड़ा कॉमन इशू होता है ये है कि वो सेल ना आने का वो सेल ना आने का सबसे कॉमन इशू यही होता है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं होती। बहुत से लोग जो है मतलब वो ऐसी लिस्टिंग लेके बैठे होते हैं जो मतलब जिनको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें उनके बुलेट पॉइंट्स, उनकी मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो खैर ये मतलब एक अगर आपने देखना है कि अगर आप कहने हैं कि मतलब मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो सही काम नहीं कर रही, सेल नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को देखना है उसको कि जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अगर ये मतलब पीएल कर रहे हैं तो मतलब होलसेल में तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर हाँ आपको लगता है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है तो यू शुड बी मतलब कॉन्टेक्टिंग द ब्रांड, क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा इन दिस केस। सेकंड चीज़ ये है कि आप अगर आपकी ऐसी इन्वेंट्री है जहाँ पे सेल नहीं आ रही है, इवन के बाय बॉक्स आपको नहीं मिल रहा, तो यू कैन ट्राई द पीपीसी कैंपेन। मतलब आप वहाँ पे पीपीसी कैंपेन रन करके देख सकते हैं। ये है कि आप बिडिंग बड़ी लो करके रखें वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिड हाई करके रखें $1 की। वो होता ही है कि जैसे ही आपको बाय बॉक्स मिलेगा तो ब्रांड की इतनी ज़्यादा वो जो है वो होती है ऑडियंस कि वो आपको इतने क्लिक्स मिलेंगे कि ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स के ऊपर जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि पीपीसी से भी आपको सेल आ जाती है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि मतलब मैं आपको एक बड़ा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ना बता देता हूँ कि पीपीसी जो है ना एफबी होलसेल के अंदर हार्डली मतलब अगर आपने रन किया ना तो वो 10 to 15% के, हार्डली 20% तक जो है ना आपको इफेक्टिव फील होती है। वरना वो एक कॉज बहुत हाई ही रहता है इसका, क्योंकि आपके पास बाय बॉक्स बहुत कम आता है। तो लेकिन जब वो कभी आ जाता है तो उससे 1-2 सेल 3 सेल जनरेट हो जाती हैं, मैंने ये देखा है। तो फर्स्ट चीज़ मैंने बताया कि जी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आप देख लें। अगर आपकी मतलब देख लें कि अगर आप लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को देख लें लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, पीपीसी कैंपेन मैंने चला के देखी है कि नहीं चला के देखी। और थर्ड चीज़ ये है कि लोअर प्राइस जो है ना आप करके देखें या उसको ब्रेक इवन पे ला के देखें। ये मतलब हम ऑलरेडी भी डिस्कस करते रहते हैं कि मतलब ब्रेक इवन पे लाके इसको सेल करें, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ मतलब ताकि सेशन में रिकॉर्ड भी हो जाए और फिर जिसको मतलब न्यूबीज को भी हेल्प होती रहेगी। तो लोअर प्राइस कर दें, मतलब ब्रेक इवन पे ले आएँ या उसको फर्दर लो कर दें ताकि मतलब आपको जितना मिनिमम लॉस पे अगर आपकी सेल आ रही है तो वो ले आएँ। अगर ये भी काम नहीं हो रहा तो फिर आप जो है कूपन्स रख दें वहाँ पे, 30%, 40% का कूपन, 50% का कूपन, प्रमोशन चला दें डिफरेंट तरह की। वहाँ पे अंदर प्रमोशंस के मल्टीपल ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग वाले टैब के अंदर, वो जाके सारे एक दफ़ा आप चेक कर लें। ये प्रोडक्ट के ऊपर ये देखें। अब ये बाय बॉक्स विन करने के लिए भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं, कूपन्स वगैरह प्रमोशंस। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि मतलब आपने बाय बॉक्स विन करने के लिए मतलब ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कूपन्स और प्रमोशंस। लेकिन उसमें होता यह है कि आपने अपनी मैप पॉलिसी को देखना होता है। अगर मैप पॉलिसी आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि मतलब मैं मतलब इस पर प्राइस लोअर करके कूपन लगा के सेल लेके आ सकता हूँ,
तो यू कैन डू दैट। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कूपन लगाएं और आपकी सेल ही मतलब वो आना स्टार्ट हो जाए और वो मैप की वायलेशन स्टार्ट हो जाए, तो आपको अगले दिन नोटिस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। तो देखिए, कई दफ़ा ऐसे होता है कि प्रोडक्ट फेल नहीं होती। मतलब ये पीएल का सिनेरियो है कि मतलब पीएल के अंदर नॉर्मली ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना इटसेल्फ फेल नहीं होती। मतलब प्रोडक्ट तो मतलब लोग ऑब्वियसली बाय कर ही होते हैं, और लॉन्च फेल हो जाती है आपकी। मतलब आपने या तो प्रॉपर लॉन्च नहीं की, आपकी वो एक फेल लॉन्च है, जिसकी वजह से मतलब आपकी टेक्टिक्स या टेक्निक सही नहीं रही। तो खैर, ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने डिस्कस की, जो मतलब प्राइवेट लेबल वाले लोगों को भी इसमें हेल्प आउट करेंगी। मतलब चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें होलसेल की डिस्कस होगी। अच्छा, अब हम प्योरली मतलब होलसेल के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं 3 ऑप्शन आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे कि जिसके थ्रू आप लिक्विडेट कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को। मैं कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज, आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एफबीए से एफबीएम की तरफ मूव कर लेना चाहिए, अगर आपका स्टॉक मूव नहीं हो रहा तो। मतलब एफबीए से एफबीएम कर लेना चाहिए। वजह क्या है उसकी कि अगर आप एफबीए में बैठे हुए हैं तो आपको स्टोरेज फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है। So to avoid that FBA storage fee, you should be moving from the FBA to FBM. तो करें क्या, सिंपल कि आप जो है अपना स्टॉक जो है वहाँ पड़ा हुआ है जो FBA के अंदर, उसको रिमूव करके अपने पास ले आएं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं या अपने घर रख लें, और FBM के ऑफर लगा के बैठ जाएं। कभी ना कभी तो सेल आएगी, तो जब सेल आएगी तो आप वो कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो है, ये केस है, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद ये है कि कुछ अदर साइट्स हैं जो डिस्कस किया जाता है नॉर्मल कॉमनली, कि जी ईबे के ऊपर आप ट्राई करें, एटसी के ऊपर ट्राई करें, वॉलमार्ट के ऊपर ट्राई करें, या ऑफर अप एक वेबसाइट है। मैं आपको अपनी स्क्रीन अब यहाँ पे शेयर कर दूँ, आई थिंक। हाँ, आई थिंक स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो लेट मी जस्ट टाइप फ्यू वेबसाइट्स नेम, तो जो आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि वो फिर आप ऑफर अप, आई थिंक ऑफर अप है इस तरह की एक वेबसाइट है। बिल्कुल। तो ये भी मतलब कि ईबे, एटसी और वॉलमार्ट की तरह की है। आई थिंक कि मेरी आईपी यहाँ से आईपी का इशू आ रहा है, एक्सेस डिनाइड कर दिया उसने। तो आप अपना वीपीएन लगा के इसको एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है, लाइक द वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, और फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आप सेल कर सकते हैं, मतलब एड्स वगैरह चला के, अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो। उसके बाद एक और भी वेबसाइट है मेकाई के नाम से, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। मेकाई, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मतलब इनकी भी अच्छी खासी है। देख रहे हैं आप, मतलब कि इनकी मतलब जो ऑडियंस है यहाँ पे, अगर आप देखें तो विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स रफली मतलब 5 लाख या मतलब 59 लाख के अराउंड होता है, 5 मिलियन के अराउंड होता है पर मंथ। तो ये एक बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे, यहाँ से भी आप सेल को ग्रैब कर सकते हैं। ईबे, एटसी, वॉलमार्ट, ऑफर, आप फेसबुक मार्केट प्लेस, मेकाई, मतलब ये टॉप की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि मतलब आपने 2 चीज़ इसमें डिस्कस की कि मतलब आप जो है एफबीए से एफबीएम कर लें, या फिर जो है ना इन वेबसाइट्स को ट्राई कर लें, यहाँ पे लिस्ट करके देखें अपने आइटम को, जो आइटम अमेजोन पे सेल नहीं हो रहा। सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने कोई यहाँ पे स्टॉक वगैरह नहीं भिजवाना होता है इनके वेयर हाउसेज के अंदर, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट के ऊपर। आपने सिर्फ पिक्चर्स इकट्ठी करनी है और वहाँ पे लिस्ट करके छोड़ देना है। जब वहाँ से सेल आएगी तो आप जो है ना मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर जो है ना अंदर से, अमेजोन के अंदर से आप करते हैं MCF ऑर्डर। जिसको नहीं पता वो जाके सर्च कर ले MCF ऑर्डर का, तो वो जो है उसकी हेल्प से वो अमेजोन खुद ही शिप कर देता है आपके, भले वो ईबे का कस्टमर है जहाँ कहीं भी है। तो नॉर्मली जो है कुछ लोग ये ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं इस तरह से, इस मेथड के थ्रू। खैर, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, एफपीए से एफबीएम या इन साइट्स को मतलब ट्राई कर लिया जाए। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लिक्विडेशन कंपनीज को कॉन्टेक्ट करें। लिक्विडेशन कंपनीज को किस तरह से हैं, मतलब कि मैं उनके कुछ नेम दे देता हूँ। एक वेबसाइट है सेलिंग एक्सेस इन्वेंट्री, सेलिंग एक्सेस इन्वेंट्री, ओके, आई थिंक sellingaccessinventory.com वहाँ से है शायद एक वेबसाइट, accessinventory.com। ओके जी, ये है बेसिकली ओवर स्टॉक लिक्विडेशन बायर्स हैं, मतलब जहाँ पे आपका कुछ ऐसा स्टॉक है वो आप, ये शिकागो के अंदर है, इलिनॉइस के अंदर आई थिंक। तो इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनको कॉन्टेक्ट कर लें। अब इनका क्या सिनेरियो है, आपको ये पे करते हैं 30%। ये sellingaccessinventory.com जो है, ये आपको जस्ट 30% पे करेंगे। जो आपने, अगर आपकी इन्वेंट्री लेट्स सपोज आपने परचेज किया एक चीज़ $10 की, तो दे विल पे यू ओनली $3 फॉर देयर मतलब लिक्विडेशन, मतलब इनको आप सेल करेंगे तो दे विल जस्ट पे यू
$3। और ये शिकागो के अंदर हैं। और बाकी ये है कि आपको ये 50% अपफ्रंट भी देते हैं। मतलब इस तरह से है कि आपने जो इनका स्टॉक अगर उठाया है, मतलब इनको अगर स्टॉक अपने भेजना है तो ये आपको 50% अपफ्रंट भी देंगे। मतलब जो आपकी 30% डिसाइड हुआ है उसका आपको 50% आपको अपफ्रंट देंगे, मतलब एडवांस में पे करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो है 50% आपको तब मिलता है जब आपका स्टॉक इनके वेयर हाउस में पहुंच जाता है। तो दैट्स हाउ दे वर्क। तो मतलब बाकी बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यू कैन क्लिक हियर दी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली बता देंगे कि आप पहले यहाँ पे जाएंगे, सबमिट इन्वेंट्री करेंगे, आपको ऑफर दी जाएगी, आप वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको 50% अपफ्रंट दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप अपनी इन्वेंट्री सबमिट कर देंगे इनके पास। सो दैट्स इट। ओके, आई थिंक वेट अ सेकंड, मेरे ख्याल से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन इशू आ रहा है। खैर, अच्छा ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि मतलब आप सेलिंग एक्सेस इन्वेंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लिक्विडेशन कंपनी है ये। मैं कुछ और वेबसाइट्स पे आपको बता देता हूँ। तो पहली वेबसाइट मैंने आपको बता दी, sellingaccessinventory.com। ठीक हो गया। और सेकंड वेबसाइट जो है यहाँ पे bstock.com, bstock.com, ये भी लिक्विडेशन कंपनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अक्सर ऐसे आइटम्स होते हैं जो मतलब यूज्ड भी होते हैं। तो ये है कि फिर आपको अपनी प्राइस को देखनी पड़ेगी कि मतलब आपकी आइटम मतलब आप कितना उसको कम पे सेल कर सकते हैं। देखें, आपको कुछ ना कुछ तो उससे रिटर्न देना ही है ना अपने आइटम से। ये तो नहीं कि आप उसको वेस्ट कर देंगे या मतलब कहीं फेंक देंगे। तो आपने क्या करने की सिंपल पिक्चर यहाँ पे लगा के छोड़ देनी है और उसके बाद ये है कि आपको खुद ही यहाँ से सेल आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे वॉलमार्ट का लिखा हुआ आ रहा है, वेफेयर का लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद ये और वेबसाइट्स का भी बता रहा है कि मतलब यहाँ से ये अवेलेबल है। ये मतलब ये एक लिक्विडेशन जो है ना वो बेसिकली वो वेबसाइट है अपना स्टॉक लिक्विडेट करने के लिए, बी स्टॉक। इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर है बी स्टॉक, आई थिंक स्टॉक सप्लाई.com भी है। ओपन दैट एज वेल। यस, ये वेलकम टू बी स्टॉक सप्लाईज प्राइवेट B2B ऑप्शन मार्केट प्लेस। मतलब आप बिजनेस टू बिजनेस जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन लगेगा आपके स्टॉक का, और जो प्राइस लगेगी दोनों के दरमियान होगा एक एग्रीमेंट, उसके ऊपर आप सेल कर देंगे। ठीक है जी, bstocksupplier.com, ये भले आप नोट कर लें। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे जो मेन है जो मुझे अच्छी लगी वो सेलिंग एक्सेस इन्वेंट्री थी। इसको ट्राई कर सकते हैं आप। बी स्टॉक है, अच्छा रेट दिखना है आपने, जाहिर सी बात है, आप चीज़ सेल कर रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा रेट मिलेगा वहाँ पे सेल करेंगे। तो इसके अलावा कुछ और भी गूगल पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा उनके रिव्यूज़ अगर अच्छे हों, मतलब उनकी मतलब वेबसाइट का आप रिव्यूज़ भी जाके सर्च कर सकते हैं। मतलब आप सर्च कर सकते हैं बी स्टॉक सप्लाई रिव्यूज़, तो वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ ले लोगों के, डिफरेंट वेबसाइट्स ने रिव्यूज़ दिया होगा कि मतलब हाँ यार, हमने इन लोगों से मतलब स्टॉक अपना लिक्विडेट करवाया था तो हमें मतलब इनसे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ एक्सेट्रा। मतलब आपको यहाँ से रिव्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ये सेकंड ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अमेज़न खुद भी लिक्विडेट करता है इन्वेंट्री। ठीक है, ये एक लिंक है, इफ समवन नीड्स मैं उनको ये लिंक शेयर कर दूंगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं गो थ्रू करवा दूँ, तो मतलब आप इसको वैसे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि FBA लिक्विडेशन की अमेज़न खुद भी लिक्विडेट करता है इन्वेंट्री। और ये है कि अगर आपने FBA लिक्विडेशन के अंदर अगर आपने वो कर लिया, मतलब कि आपने सबमिट कर दिया ऑर्डर कि लिक्विडेट करने के लिए, तो आपको फिर जो है FBA फीस नहीं पड़ेगी उस दिन के बाद। FBA फीस आपको मतलब मंथली जो FBA स्टोरेज फी पड़ती है वो आपको नहीं पड़ेगी, तो वो आप उससे बच जाएंगे। तो बाकी अमेज़न ये कहता है कि जी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो है लिक्विडेशन का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो सेल हो जाएगा स्टॉक आपका। तो मतलब ये कहते हैं वो कि आपका जो 2 से 3 महीने के अंदर जो आपकी लिक्विडेशन है, वो लिक्विडेशन का ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये अमेज़न के साथ डायरेक्ट आप कर सकते हैं काम। और वो कहते हैं कि जी हम आपकी रिकवरी की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी सेल हिस्ट्री देखेंगे, एवरेज आपकी सेलिंग प्राइस देखेंगे और सेल हिस्ट्री देखेंगे, और बेस्ड ऑन जो है gross recovery value, which is 5 to 10% of its ASP, Amazon will then deduct fees and pay you the net recovery value. लेकिन Amazon इस सिनेरियो में बहुत कम पे करता है आपको यार। ये है कि जो आपकी मतलब बाय बॉक्स की प्राइस है जो भी है उसका हार्डली आपको 5 to 10% पे करेगा, एज मेंशन्ड हियर। वो मतलब इट्स नॉट दैट वायबल कि मतलब आप Amazon के साथ जाएं। इसलिए मैंने आपको बताया कि मतलब बेहतर है कि आप 10% की जगह 30% वाली जगह पे चले जाएं, जो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पे ज़्यादा हैसल होगी। अब अमेज़न के पास है तो अमेज़न खुद ही उसको करता रहेगा, वो आपको 2 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे ये है कि वो आपको खुद स्टॉक वगैरह बिठवाना पड़ेगा, इनसे डील करनी पड़ेगी। और अच्छा, एफबीए लिक्विडेशन की पर यूनिट की फीस भी है। अब पर यूनिट की फीस यहाँ पे आपको सारी शो हो रही है। अगर आपके आइटम का वेट इतना है तो आपको पर यूनिट पे इतना पैसे चार्ज करेगा लिक्विडेशन के। ये अमेजोन की फीस है प्रोसेसिंग की। ये सारा यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, तो आप इस यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि जून 1 मतलब ये पहले नहीं होता था इस तरह से। बेसिकली ये 2017 के बाद से जो है मतलब अमेजोन ने ऑफ कर दिया था ये सिस्टम लिक्विडेशन का, लेकिन आई थिंक दोबारा उन्होंने ऑन कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि जून 1 के बाद से जो है ना लिक्विडेशन की फीस लगेगी, लेकिन इससे पहले की लिक्विडेशन फी नहीं लगती होती थी। खैर अब जून 1 तो जून का महीना स्टार्ट हुआ है, तो अब जो लोग भी करेंगे उनको ये लिक्विडेशन फी पे करनी पड़ेगी। और ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विडेशन का डिस्पोज ऑफ और ये सारा कि आइटम की एवरेज सेलिंग प्राइस इतनी है और प्रोडक्ट की एलिजिबिलिटी वगैरह और सारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, आप लिक्विडेशन ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं? सो लेट मी जस्ट दैट्स रियली सिंपल। आप कैसे करते हैं? आप जाते हैं मैनेज आप जाते हैं मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, और ऊपर जो आइटम आपने करना होता है उसको राइट क्लिक करते हैं, ऊपर ऑप्शन होता है, वहाँ से उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, मतलब उस पर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे, अपना जो आइटम है उसके साथ एक छोटा सा डब्बा बना होता है, उसको सिलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, ऊपर जाके एक्शन सिलेक्टेड पे क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये सारा जिन्होंने सारे सेंटर देखा उनको आइडिया होगा इस चीज़। तो ये करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे रिमूवल के अंदर। सबसे पहले आ रहा है कि लिक्विडेशन, क्या आप लिक्विडेशन करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे डिस्कशन की है प्रॉपरली, लिक्विडेशन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और जो जो यूनिट आपने करने हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फुलफिलेबल इन्वेंट्री भी कितनी है और अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री कितनी है। तो अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी वो कर दूँ। अच्छा, कुछ आइटम आपके ऐसे होती हैं जो मतलब कस्टमर्स की तरफ से डैमेज हो जाते हैं या वो खुल के आते हैं, कुछ ऐसा आइटम के अंदर मसला होता है, तो क्या होता है कि अमेज़न आपको ये ऑप्शन देता है कि मतलब हाँ आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो जो आइटम होते हैं वो आप यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब शिफ्ट टू एड्रेस कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अप टू यू। तो मतलब वो शिफ्ट टू करेंगे तो फिर यहाँ एड्रेस, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट टू कर देता हूँ। मतलब चलो कुछ ना कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो मतलब जिनकी पैकेजिंग ऊपर से थोड़ी बहुत ख़राब होती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो उनको मतलब दोबारा रीपैक करके FBA कर देते हैं। तो वो आपने थोड़ी बहुत, अगर आइटम एक्सपेंसिव हो तो $60-70 का हो तो हम ये काम कर लेते हैं। तो एनीवेज लिक्विडेशन है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, वो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। शिफ्ट टू करना चाहें, शिफ्ट टू का क्या मतलब है जी, रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना चाहें कि मेरे पास मेरा जो स्टॉक है घर आ जाए मेरे, या वेयर हाउस आ जाए, तो वो एड्रेस डालेंगे तो वहाँ आ जाएगा। और डिस्पोज ऑफ, थर्ड ऑप्शन ये है कि जी डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जी अमेजोन जो है खुद ही उसको मतलब कहीं फेंक दिया, जो भी करे उनकी जिम्मेदारी, डिस्पोज ऑफ कर दे उसे। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, ये 3 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप जो है अपने जो कॉम्पिटिटर सेलर्स हैं, मतलब एक और चीज़ वैसे डिस्कस कर लूँ कि अगर जिस ब्रांड से आपने परचेज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ किया, आप उससे भी कम्युनिकेट करके देखें कि यार ये आइटम मतलब मैंने इस तरह से परचेज़ किया था, लेकिन मतलब ये था तो मैं इसको वापस करना चाह रहा हूँ। तो मे भी आपको कुछ क्रेडिट दे दें। नॉर्मल ऐसा होता है क्रेडिट भी दे देते हैं वो, आप उनको जेन्युइन मसला बताएंगे तो कुछ, तो वो क्रेडिट मिल जाएगा आपको। क्रेडिट नहीं मिलेगा तो शायद वो आपको कुछ कम प्राइस पे लेके रख लें। अगर आप 30-40% पे भी लेके रख लें दैट्स गुड। मतलब अगर वो इजीली मसला हल हो रहा है तो वो बेहतर है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि फिर आप दूसरे सेलर्स को देखें, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट है जो जो बाकी लोग भी बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो उनको कॉन्टैक्ट करके देखें। उनको कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स वहीं पे होती हैं सारी अमेजोन के ऊपर, तो वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खोल के देखें, वहाँ पे उसका जो है कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन होता है बायर के साथ। आप उसके सेलर सेंटर मतलब स्टोर फ्रंट पे जाएंगे तो वहाँ पे उसका ऑप्शन आ रहा होता है कि उसके साथ कम्युनिकेट किया जाए कस्टमर सर्विस के साथ, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, ये हो गए 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि जी FBA से FBM कर दें और मार्केट प्लेस पे सेल कर दें, ट्राई कर दें। सेकंड ऑप्शन हमने लिक्विडेशन कंपनीज का डिस्कस कर लिया कि जी अमेजोन भी लिक्विडेशन की सर्विसेज देता है, कुछ वेबसाइट्स भी हैं, और वो डिस्कस कर ली हमने। और थर्ड ऑप्शन आपके पास अब जो बचता है वो फुल एंड फाइनल है। थर्ड ऑप्शन ये है कि जी आपको आप डिस्पोज ऑफ कर दें, मतलब अमेजोन को इन्वेंट्री जो है वो दे के उनके हवाले कर दें और डिस्पोज ऑफ कर दें। मतलब और अमेजोन क्या करता है कि 50 सेंट्स अगेन चार्ज करता है आपसे डिस्पोज ऑफ करने का, यानी कि वो आपको कहीं से छोड़ेगा नहीं, फिर भी कहेगा भाई आपने डिस्पोज ऑफ भी करवाना है तो 50 सेंट्स में फिर भी पर आइटम चार्ज करूंगा आपसे डिस्पोज ऑफ करने के।
तो बहरहाल ये चीज़ है। और लेकिन हाँ, इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप डिस्पोज ऑफ करने ही जा रहे हैं तो आप चैरिटी कर दें आइटम को, ये आइटम्स को, अपने स्टॉक को चैरिटी कर दें। चैरिटी करने से ये है कि आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। जब आप अपनी एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो आप ये मतलब उसमें मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैंने इतना स्टॉक जो है इसकी चैरिटी की थी, तो वो जो है आपको उस पर टैक्स कुछ हद तक सेव हो जाएगा। तो मतलब ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो आई थिंक हमने मतलब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो कवर कर लिए हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये, एक आइडिया देना था आपको, जो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया सारा। तो खैर अब आप लोग मतलब क्वेश्चंस हैं तो वो पूछें, क्योंकि इसमें आई थिंक आई हैव ट्राइड कि पेटी में सब कुछ कवर हो जाए। और अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पूछें आप लोग अपने। जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लें या मैसेज में टाइप कर लें अगर क्वेश्चन है किसी का। वालेकुम सलाम। जैसे है भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके साथ कर सकते हैं? जी जी कर लें। अच्छा साहब भाई, ये आपने बताया था कि मतलब जिस तरह ब्रांड हंटिंग कर रहे होते हैं, तो अभी ये काफ़ी इशू आ रहा है। एक तो है कि ब्रांड, कुछ जो ब्रांड वो कहते हैं कि ठीक है कि आप अपनी वेबसाइट पे करने से, लेकिन अमेज़न पे अलाउ नहीं करते। एक तो ये है कि हम उनको किस तरह कन्विंस करें, और दूसरा ये है कि आपने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10 ब्रांड को मतलब शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो उसमें से आपको 4 या 5 अप्रूवल मिल जाते हैं, और मतलब 1, 2 या 3 इस तरह होते हैं जिसके साथ आप प्रोसीड करते हैं। तो आप थोड़ा सा वो बता देंगे, मतलब 1-2 ब्रांड आप इस तरह के मैंने आप इधर सामने शॉर्ट लिस्ट करके दिखा दें कि मैं इस तरह के ब्रांड को शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि अक्सर जो है हम लोग जो अगर 10 ब्रांड को शॉर्ट लिस्ट करें तो हमें तो एक भी अप्रूवल वहाँ से नहीं मिलता। तो ये है कि आप अपना तरीका बता दें कि आप किस तरह करते हैं, क्या-क्या देखते हैं? अच्छा देखिए, बेसिकली जो है ना ब्रांड हंटिंग का, ये बड़ा मतलब डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है। मतलब मैंने इस पे 2 या 3 सेशन किए हैं और वो उसमें मैंने प्रॉपरली बताया है कि मतलब मैं किस तरह से ब्रांड को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हाँ, मैं आपको रफली बता देता हूँ। अगर ये है कि आपने मतलब जो अब बड़े ब्रांड्स को टारगेट नहीं करें, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, बड़े ब्रांड्स को टारगेट नहीं करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करें जिनके प्रोडक्ट्स पे 8, 9, 10 FB सेलर्स बैठे हों। ठीक है, वहां से आपको और भी फर्दर इजी हो जाएगा अप्रूवल लेना, जिनके आइटम्स के ऊपर 8, 10, 12 FB सेलर्स बैठे हों। तो सर फिर उस तरह उनकी सेल्स मतलब 1000 तक होनी चाहिए, क्योंकि 8-10 हैं तो फिर उस तरह देखें हमारे पास। देखें सेल्स का जो है इतना इशू नहीं होना चाहिए आपको स्टार्ट के ऊपर। होता है इस तरह से है कि मतलब वो स्टार्ट के ऊपर आपको ऐसे फील होता है कि मतलब सेल्स नहीं आएगी, लेकिन ये है कि वो विद इन द टाइम जो है ना वो आपको ये चीज़ें खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये है कि जब आप लिस्टिंग पे जाके बैठेंगे, आपका बाय बॉक्स स्ट्रांग होगा तो आपको सेल शायद बाकी लोगों से ज़्यादा आना स्टार्ट होता है। और तो सर सेल, जी जी। आपने एक चीज़ और बताई थी कि मतलब जिस स्टोर फ्रंट का हम स्पाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ पे पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे लिखा हो कि ओनली 15 लेफ्ट इन स्टॉक या वटेवर जो भी लिखा हो, तो ऐसे ब्रांड को निकलना चाहिए। तो उसमें उस प्रोडक्ट में भी तो कुछ एफबी होते हैं, वो तो फिर ड्रॉप शिपिंग नहीं होता। जी जी, उनको वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ड्रॉप शिपर्स ही हों, लेकिन ये है कि वो स्टोर जो है ना वो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक ड्रॉप शिपर को, क्योंकि ड्रॉप शिपर जो है ना ऐसा करते हैं कि जो एफबीएन करके बैठे होते हैं, 3-3, 4-4 आइटम लगा के बैठे होते हैं सेल के लिए। तो इसलिए मैंने बताया था कि उनको उनको ना टारगेट करें। अब जो बंदा ड्रॉप शिप कर रहा है, आप उसके ब्रांड को कैसे रीच करेंगे? आप उसको कर ही नहीं सकते। वो ड्रॉप शिप कर रहा है, कहीं से उठा के लगा के बैठा हुआ है विदाउट अप्रूवल। तो आपने तो प्रॉपर एक ट्रैक के थ्रू जाना है, आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब उनको आपने टारगेट नहीं करना। और बाकी जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा, तो ये था कि अगर ब्रांड कहता है कि जी अमेजोन पे सेल नहीं करना तो कैसे कन्विंस करें। तो देखें मतलब आप के पास कुछ ऑप्शन हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप उनको ये कह सकते हैं कि मतलब हमारा खाली मतलब अमेजोन पे सेल करने का मूड नहीं है, हम लोग अपनी वेबसाइट पे सेल करेंगे, हमारे पास स्टोर भी है। और स्टोर का अगेन आप शायद क्वेश्चन करें, तो स्टोर का मैंने आपको पहले बताया कि आप स्टोर की जो है पिक्चर इकट्ठी कर सकते हैं गूगल के ऊपर से। VSC है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का, वहाँ पे एक वीडियो है कि कैसे गूगल के थ्रू आप स्टोर के पिक्चर्स निकाल सकते हैं। तो वो आप जाके देख लें, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। आप स्टोर की बात करें उनसे। दूसरा आप ये कहें कि जी ठीक है, बाकी लोग कुछ मैंने देखे हैं आपकी लिस्टिंग में मसला है और लोग वायलेशन कर रहे हैं, और मैं जो है आपको हेल्प भी कर सकता हूँ कि वायलेशन खत्म हो जाए मैप की, या मतलब आपकी फर्दर मैं PPC चलाऊंगा आपके आइटम्स के ऊपर।
तो इस तरह से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। और फिर ये भी है कि आप उनसे ये कह सकते हैं कि हम आपके आइटम्स को मतलब दूसरे कंट्रीज में शिप करेंगे, कनाडा में शिप करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में शिप करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से यूएसए से, आपकी ब्रांड को एक बड़ी प्रेजेंस मिलेगी। तो ये चीज़ें आप मतलब इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप उनको मतलब एक अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं मतलब, और इनको आप ट्राई करें। आई थिंक आपको उससे कुछ, अगेन मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि मतलब बहुत बड़े ब्रांड्स को टारगेट नहीं करें। आप इन चीज़ों पे नहीं जाएँ अभी कि मतलब जहाँ पे 4-5 हज़ार सेल हो तो जाऊँ मैं, 5,000 हो, DSR पे जाऊँ, 3,000 हो रहे, वहाँ पे आप यही स्ट्रगल करते रहेंगे। मतलब मैक्सिमम जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्ट की वो 1000 तक 1500 तक रखें या कहाँ तक होनी चाहिए? देखो यार, मैं ऐसे आइटम भी सेल करता हूँ जहाँ पे सेल महीने की पूरे आइटम के ऊपर जो है ना 300 होती है, उस पे 5-5 सेलर बैठे होते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने सेल लेके आनी है ना। आपके पास तो भले महीने के 10 यूनिट बिकें या 15 बिकें, आप अपना स्टॉक ही उतना भिजवाओगे वहाँ पे। आप 15 दिन, आप जो है अगर 15 बिक रहे हैं महीने के आपके, तो आप 30 यूनिट भिजवा दोगे वहाँ पे। आपको क्या मसला है? आपने तो मतलब सेल ही लेनी है ना, प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट से गर्ज है। तो आप छोटी-छोटी आइटम्स लगा दोगे, ठीक है, हैसल है स्टार्ट करने में, लेकिन आपको डाउन द ट्रैक बड़ा ब्रांड भी मिल जाएगा। तो आप जो कचरा ब्रांड्स हैं, कचरा प्रोडक्ट्स हैं, उनको निकाल देंगे बाद में। लेकिन अगर आप इसी तरीके से बैठे नहीं कि यार कोई बड़ा आइटम मिलेगा या बड़ा ब्रांड मिलेगा तो मैं काम करूँगा, ये तो छोटा है, इसकी सेल ही कम है, तो फिर ये आप मतलब अपना नुकसान कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर अब फॉर एग्जांपल हम ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, कोई इस तरह की हमें प्रोडक्ट नज़र आती है जिसमें सिर्फ बड़े-बड़े सेलर बैठे हों और उसमें कोई छोटा सेलर ना हो, तो इस तरह के ब्रांड को अप्रोच करना चाहिए, हमें बाय बॉक्स मिलेगा उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल मिल जाएगा आपको बाय बॉक्स। और देखिए, मैंने बताया था कि बाय बॉक्स आपको तब मिलता है जब आपकी बाय बॉक्स से थोड़ी-सी हिस्ट्री बन जाती है। मतलब नए अकाउंट पे ऑब्वियसली नहीं मिलता। अगर आपकी 0 रेटिंग है तो आपको बाय बॉक्स बहुत कम से मिलता है। जैसे ही आपकी 5-6 रेटिंग्स हो जाती हैं, सेलर फीडबैक जिसे हम कहते हैं, तो आपको बाय बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ट्राई कर लें कि मतलब आप कहीं से सेलर फीडबैक इकट्ठे कर लें स्टार्ट पे, 3, 4, 5, तो आपको बाय बॉक्स। सर ज़ैफ़र ने मतलब बताया था कुछ वीडियो में कि हिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो आपने सर वो ट्राई किया है? उसमें कोई होता है बेनिफिट कभी हुआ है? मैंने एक दफ़ा लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट ट्राई किया था, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ था। वो एफर्ट एक उसका बेसिकली टेम्पलेट होता है, वो टेम्पलेट ही आपने कॉपी पेस्ट करना होता है। तो मुझे एक दफ़ा मैंने किया था, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये होता है, रेयर सिनेरियोज़ में हो जाता है कई दफ़ा। कुछ कई ऐसे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके आइटम जो है ना 1, 2, 3 हो, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है, वरना नॉर्मली मतलब इतना बेनिफिट नहीं होता है इन चीज़ों सर मेरा क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। का। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक मुझे बताइएगा कि एक्चुअल बाय बॉक्स की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी इन्वेंट्री हमारी लाइव होने के बाद, कि हम कैसे बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। एक तो प्राइस है कि ठीक है हमने लोएस्ट प्राइस रखनी है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी देखा गया है कि लोएस्ट प्राइस रख के भी लोगों को जो है बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता। एक तो ये क्वेश्चन है, और आप इसका आंसर कर दें तो सेकंड मैं बाद में कर दूं। जी, जी, जी। अच्छा, बाय बॉक्स को विन करने के लिए लोअर द प्राइस एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो है कूपन्स वगैरह रन करें और कूपन्स वगैरह वहाँ पे सेटअप कर दें। प्रमोशंस वगैरह होती हैं वहाँ पे, एडवर्टाइजिंग वाली टैब के अंदर जाके जो ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लें। एक तो ये है, और सेकंड ये है कि आप पीपीसी पे थोड़ा-सा मतलब ट्राई करें, पीपीसी हल्की-फुल्की चला के देखें। सर और पीपीसी की मैनेजमेंट कैसे, मतलब हम उसको करेंगे स्टार्ट में पीपीसी के जो मैनेज करना है हमने, उसका बजट जो है और सारी चीज़ें, वो हमारा प्रॉफिट ही नहीं लेनी जाएगी, कोई इस तरह का इशू आप तो नहीं? बेसिक बिल्कुल आपका वो लेके जाएँगी। बिल्कुल ये है कि आपका शायद जो एक आइटम का प्रॉफ़िट है, या मतलब आप 2 आइटम बेचोगे तो आपकी शायद पीपीसी को ब्रेक इवन हो जाएगा। तो आपको कुछ कुछ शायद ना बचे। लेकिन उससे होगा क्या? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आपने अपनी सेल हिस्ट्री बिल्ड करनी है। आपने सेल लेके आनी है मैक्सिमम नए आइटम के ऊपर। जब आपके आइटम के ऊपर सेल आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप बीइंग अ न्यू सेलर, ऐसा ही होता है अक्सर कि आप कम प्राइस करके बैठे भी नहीं, तभी आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता। आप लेट्स सपोज आप मेरे स्टोर के साथ कम्पीट कर रहे हैं। अब मेरा क्या सिनेरियो है कि मेरे बाय बॉक्स की एक प्रॉपर हिस्ट्री है। अब मैं अगर एक आइटम बेच रहा हूँ, आप भी वही आइटम बेचने हैं, आप 10 सेंट कम लगा के बैठे होंगे, लेकिन मैं 10 सेंट ऊपर करके बैठा हूँ और मेरी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, तो मुझे फिर भी बाय बॉक्स मिलेगा आपसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर पैटर्न बनाया है। मैंने मतलब 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक प्रॉपर सेल लेके आया हूँ। तो आपने सेल ग्रैब करनी है स्टार्ट के अंदर, कि मतलब जैसे भी कम प्राइस के ऊपर करें, जैसे भी करें, आपको सेल ग्रैब करनी है। भले तो आप सर थोड़ा सा कम प्राइस, जी, प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करके कर दें, लेकिन सेल ग्रैब करें। लेकिन सर हम कोई फेक ऑर्डर टाइप को इस तरह का हम कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग पे, कि कोई हम रिलेटिव से, जिस तरह हम पहले लोकली वीवीआर कहते हैं, इस तरह की सेल लाने के लिए हम किसी से ऑर्डर करवा लें, लेकिन वो तब भी पॉसिबल अगर बाय बॉक्स हमें मिलेगा तो? नहीं, वो पॉसिबल ज़रूरी नहीं है कि तब होगा। वो बंदा वहाँ से जाके सेलर्स के पास जाके आपको सिलेक्ट कर लेगा, इसमें क्या है? वो आपके पास सेल आ जाएगी।
लेकिन वो ठीक ये हो है कि उसे फेक ऑर्डर्स जस्ट टू विन द बाय बॉक्स नहीं करना आपने। अगर आपने फेक ऑर्डर डालना है वहाँ पे, तो फिर आप सेलर फीडबैक के लिए करें, ना कि जस्ट एक सेल लेने के लिए। जी उसके सर, बदले सेलर प्रॉपर जी फीडबैक जी नहीं करें। प्रॉपर ऑर्डर के लिए यानी हम करवा लें अगर, तो ये कितने मिनिमम हमें कितने करवाने चाहिए स्टार्ट में बाय बॉक्स और ये हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए? देखो होलसेल के अंदर बड़ा बड़ा सिंपल है कि आप पीएल का तो सीन ही है कि मतलब वहाँ पे आपको कुछ नॉन रिव्यू वाले भी करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 10 12 15 एसकेयूज होते हैं, सेल आ रही होती है। तो आप जो है मतलब कॉमन सेल आ रही है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आप एक फीडबैक दिलवा दें बस। 4 5 फीडबैक्स आर इनफ टू स्टार्ट द, मतलब वहाँ पे एक अच्छा आपका वो बन जाएगा। तो 4 5 फीडबैक्स होने चाहिए स्टार्ट। ठीक है सर, और एक और चीज़ सर बताइएगा मुझे, अगर लेट्स सपोज किसी ब्रांड की जो वो मैप पॉलिसी या रिस्ट्रिक्शन है कि वो कहता है कि मुझसे आप मिनिमम भी जो है वो 20 पीस उठाते हैं, लेकिन अगर हमें उसमें हमारा जो शेयर है सेल्स का अगर हमें वो 40 मिल रहा है, तो हम स्टार्ट में पूरी मंथ की इन्वेंट्री ना लेके जाएं, मिनिमम से मिनिमम लेके जाएं, ये पॉसिबल, ये सही रहेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कह रहे बिल्कुल आप जो है मिनिमम लेके जाएं, आपकी भले सेल ज़्यादा भी हो ना, तो आपने उस चीज़ को नहीं देखना, आपने पहले टेस्टिंग ही करनी है हमेशा। हाँ, अगर ऐसा है कि ये एमओक्यू है ब्रांड का 500 यूनिट का और आपकी वहाँ पे सेल आ रही है 70 यूनिट, तब आपको देखना पड़ेगा कि अब मैं रिस्क लूँ कि ना लूँ। तब आपने सही, खुद डिसाइड करना है कि अब मैं रिस्क लूँ कि ना लूँ। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये पूछना था कि जो पीपीसी हमें तो इसका आइडिया नहीं है, तो इसके लिए हम कहाँ से कोई वीडियो वगैरह देखें? देखो पीपीसी वही कॉमन है। आप देखो मैंने आपको बताया कि पीपीसी आप क्या होती है कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कोई कई दफ़ा ऑटो पीपीसी चला के छोड़ देते हैं। मतलब होता ये है कि जैसे ही आपको बाई बॉक्स मिलता है ना, आपके ऊपर इतने ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं आपकी पीपीसी के ऊपर कि वो आपका सारा का सारा जो है ना बजट वो एकदम खत्म हो जाता है। अगर उसी के दौरान एक दो सेल आ गई तो उसके बदले में क्या होता है कि आपको 2 3 सेल वैसे ही आ जाती हैं ऑर्गेनिक, बगैर पीपीसी के। तो इसीलिए हम चलाते हैं, मतलब वरना उसका कोई खास फायदा नहीं है पीपीसी चलाने का। सही, तो इसका मतलब हमें आइडिया ही नहीं है कि ज़ीरो है पीपीसी, तो इसकी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए तो कहाँ से लें? वही नॉर्मल पीपीसी की जो वीडियोस हैं बीबीसी के अंदर, पीपीसी का जो एडवांस पीपीसी है उसको देख रहे हैं आप। ठीक है, पीएल में जो पड़े हुए हैं सेक्शन वो जी वाला जी देख जी। लें। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सर ये जो आप पीपीसी बता रहे हैं इसमें मेरे ख्याल में तो सर बेटर ये नहीं रहेगा, हम बजाय पीपीसी चलाने के अगर हम फेक ऑर्डर्स वाला कर लें किसी तरीके से, अगर कंप्लीट सारा फीडबैक भी हमें आ जाएगा, तो पीपीसी से बेहतर वो नहीं रहेगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो बेहतर रहेगा, ऑब्वियसली वो बेहतर रहेगा। पीपीसी का होता ये है कि डाउन द ट्रैक आपके पास कुछ ऐसे आइटम आ जाते हैं, मतलब आप हर दफ़ा तो नहीं ना करवा सकते फेक ऑर्डर्स। कब तक करवाओगे? 1 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक। उसके बाद ये है कि आपको पीपीसी की हेल्प थोड़ी बहुत कई सिनेरियोज में लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे है कि अब मेरे अकाउंट के ऊपर 50 एसक्यूज हैं तो मैं 1 या 2 एसक्यू के ऊपर पीपीसी चलाता हूँ। वो बड़ा कम बजट लगा के $3 का, $5 का। और वो भी सही। मुझे कई दफ़ा बाय बॉक्स मिलता है तो कहीं जाके मेरा स्पेंड होता है, वरना स्पेंड नहीं होता। लेकिन सर जिनके पास एसक्यू स्टार्ट में 2 से 3 है, वो तो मेरे ख्याल में पीपीसी नहीं नहीं चलानी चाहिए उनको। देखना पड़ेगा सिनेरियो, आप बहुत कम बजट के साथ चला लें तो नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक यहाँ पे किसी और ने भी है, जैसे क्या था, अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। अच्छा, आज के सेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली वो जरूर पूछें, ताकि जो बंदा बाद में देखे उसको कुछ ना कुछ। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसी के हवाले से, लिक्विडेशन के हवाले से, कि जो आप ईबे कह रहे हैं, अगर हम स्टार्ट से अगर देखें हमारी जो प्रोडक्ट्स हमें ब्रांड से मिल रही हैं और अगर वो ईबे पे भी ऑलरेडी सेल हो रही हैं, तो हम ईबे का भी सेटअप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो ब्रांड आपको अमेजोन का अलाउ नहीं कर रहा ना, वो आपको ईबे और वॉलमार्ट का भाग के अलाउ करेगा, तो वहाँ पे जाके सेल करो। इस तरह अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाए दोनों जगह पे करने की, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम दोनों पे स्टार्ट कर लें, वहाँ पे भी अकाउंट बना के ईबे पे अगर उसके मिल अच्छा जाए। ऑप्शन है, लेकिन ये कि हैसल है थोड़ी सी, फिर आपको अपनी टीम के अंदर से थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, एक आधा बंदा ऐड करना पड़ेगा ईबे पे। जी सर, ऐड करके अगर हम पार्टनरशिप पे कर लें तो मेरे ख्याल में बेटर रहेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, मैंने आपको बताया कि जो ब्रांड आपको कहते हैं कि अमेजोन पे अलाउ नहीं करते हम, वो आपको ईबे पे अलाउ कर देते हैं, आराम आराम से कर देते हैं अलाउ। तो अगर वो अच्छा ब्रांड है तो आप ईबे भी उसको एक्सप्लोर कर लें, वॉलमार्ट पे कर लें, अदर मार्केट प्लेस पे कर सही। सैफिल, लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि जो आपने कोफिन की बात की, कितने परसेंटेज मिनिमम हमें रखनी चाहिए? तो 5% से कम भी रख सकते हैं? 2% तकरीबन? आई थिंक मैंने जो शायद 3% तक भी रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक 5% तक मैंने इसको भी, मुझे याद नहीं है प्रॉपर्ली, लास्ट टाइम रखा था 5% तक का रखा था, उससे कम शायद नहीं रख सकते आप। तो आप ये है कि जितना मिनिमम आप देखें ना, उसका भी एक सिंपल सा तरीका है
आप अपनी प्राइस हाई कर दें वहाँ से, सेलिंग प्राइस, और कूपन लगा दें 5% का, तो वो जो है ये हो मतलब सकता जी जी। है। तो वो अमेज़न उसको हाईलाइट करेगा, हमें दिखाएगा, ऐसा कुछ है ये यानी कि फायदा? अमेज़न हाईलाइट करेगा सेलर को, और उससे क्या होता है कि अमेज़न आपको प्रायोरिटी देता है बाय बॉक्स में। चलें ये कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी प्राइस बढ़ाते हैं 5% पे, फिर बाय बॉक्स की प्राइस का मैं वो जी जी, इसको एडजस्टमेंट ट्राई कर करके। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको ट्राई करके देखें। मतलब एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस हैं, उनको भी ट्राई करके देखें। हमने कुछ ट्राई किया था और हमें मतलब कुछ ना कुछ संभव फायदा मिला था इसका, तो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। चलें सही है, ये मैं करता हूँ, बहुत शुक्रिया। सर ये हम स्टार्ट में से ही ले सकते हैं कूपन वाला ऑप्शन जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से जब इन्वेंट्री हमारी लाइव हो तो हम। आप थोड़ा सा वेट करें पहले, तो 5-6 दिन 7 दिन, उसके बाद ये ट्राई करें। मतलब अगर आपको उसके ठीक, बगैर ही सेल आ रही है तो फिर तो ज़रूरत नहीं। ठीक होगा सर। जी, किसी और का क्वेश्चन हो? बाकी सर एक छोटी सी चीज़ थी, काइंडली आप इनक्यूबेटर कुछ कभी कभार यानी आप आया करें। वो सीट्स का इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, आज से वो शिफ्टिंग की काफ़ी स्ट्रिक्टली तौर पे जो है वो कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो ज़रा बेहतर रहेगा अगर आप वीक में भी एक दिन भी अगर आप पॉसिबल कर लें, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है वो जी इश्यूज जो जी, है वो हो आई विल जाए। ट्राई इंशाल्लाह कि मैं मतलब वहाँ पे आऊँ। एक्चुअली मेरी जो सब्सक्रिप्शन है ना वो मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी, तो मैं आया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ना फिनिश हो चुकी है, आप इसको रिन्यू करवाएं। तो मैं वो थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा था उनसे, तो मैं उसके बाद फिर लास्ट वीक के बाद नहीं आ सका। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं मतलब इसी थैंक यू सर, वीक में थैंक चला चक्कर लगाऊं। यू, ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? किसने कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज म्यूट करें और पूछ लें। जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी आपको, ग्रुप के अंदर ही आपको मिल जाएगी। और बाकी ये है कि आप लोग इनक्यूबेटर के अंदर भी मतलब थोड़ा सा होलसेल को थोड़ा सा करें यार, उठाएं। मतलब हमने तो काफी, अब मैंने देखे आपके सामने मतलब 150-200 बंदा तो मतलब आ गया है, मतलब ग्रुप्स के अंदर जो होलसेल कर रहा है, मतलब या सीख रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब लोगों को इनकरेज करें कि यार भी होलसेल की तरफ आए और थोड़ा जी बिल्कुल कर रहे हैं सर, काफ़ी अब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वहाँ पे। आज भी कुछ नया आए हुए थे न्यूबीज जो होलसेल के लिए कर रहे थे, तो इंशाल्लाह काफ़ी कर रहे हैं हम इसको। निशान भाई, हमजा भाई, हम सारे वहाँ पे होते हैं, बस आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर 1-2 दिन तक मैं आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। ठीक है जी, ठीक है फिर आई थिंक हमें सेशन को ख़त्म करना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चंस किसी के होंगे तो फर्दर वो फिर ग्रुप में पूछ लें। ओके जी, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।